हमारे साथ अविनाश भी मौजूद है। अविनाश, मुख्यमंत्री दिल्ली से रवाना हो गए और तमाम अटकलें थी उस पर भी विराम और लगातार मैराथन बातें मुलाकातें होती रही। अविनाश, जल्दी से आप बताएं कल से लेकर आज तक सिलसिलेवार जो मुलाकातों के दौर हुए। जी देखिए रोहित, अगर बात करें तो जो तीनों मुलाकात हुई है, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, प्रधानमंत्री के साथ और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ, तीनों मुलाकात में एक चीज स्पष्ट हुआ है कि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित हो। जो सहयोगी दल हैं उनको किस तरीके से आगे लेकर चलना है, क्योंकि जब कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपना दल के प्रमुख को बुलाया और निषाद पार्टी के प्रमुख को बुलाया तो उनसे भी बातचीत की कि आखिर वो क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर और उनको किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जगह चाहिए और कैसे उत्तर प्रदेश में साथ चलते हुए आगे सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने हैं। अगर बात करें तो निषाद पार्टी के प्रमुख ने जो अपनी ग्रीवियांसेस रखी है अमित शाह के सामने, वो उन्होंने साफ तौर पर रखा है कि भाजपा ने जो वादा किया था निषाद पार्टी के साथ उसको नहीं निभाया है। यानी कि प्रदेश में उसको हिस्सेदारी देने की बात हुई थी, केंद्र में हिस्सेदारी देने की बात हुई थी, ये नहीं निभाया गया। इसके साथ साथ निषाद पार्टी के प्रमुख ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में तमाम सारे ऐसे अधिकारी हैं जो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं और अगर मैं गलत बोल रहा हूं, उन्होंने अमित शाह से यह बात कही कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप इस बात को पता लगवा लीजिए अपने संगठन के द्वारा। कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और लगातार जनता उनसे परेशान हो रही है। ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाने की जरूरत है, ये उन्होंने गृह मंत्री के सामने स्पष्ट तौर पर बात रखी और यही कारण है कि तमाम सारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके तमाम सारे मुद्दों को पेन डाउन किया, नोट किया और आज प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई गृह मंत्री की और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। और यहाँ पे निषाद पार्टी के प्रमुख को गृह मंत्री ने खुद कहा है कि आप इंतजार करिए, दिल्ली तब तक मत छोड़िएगा जब तक मैं नहीं कहता हूं आपके तमाम सारे मुद्दों का समाधान। बिल्कुल अविनाश, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। सरकार और संगठन के बीच समन्वय और जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके साथ भी समन्वय बेहद जरूरी है। वीरेश के पास चलते हैं लखनऊ। वीरेश, लखनऊ में तमाम अटकलें चल रही थी पिछले 10 दिनों से, तो अब क्या स्थिति है? क्या लखनऊ के सियासी गलियारे इस वक्त क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर लखनऊ के सियासी गलियारों की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री 8:04 पर एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और अपने आवास 5 कालीदास की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन सियासी गलियारों की बात करेंगे तो सच्चाई ये है कि जब मुख्यमंत्री की अमित शाह के साथ कल बैठक हुई, प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई और जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई, जब वो राष्ट्रपति के पास चले गए तो तब तक कुछ विराम लग चुका था। लेकिन अचानक जब वो राष्ट्रपति के पास हैं, अमित शाह नरेंद्र मोदी के घर पहुंचते हैं, जेपी नड्डा उनके घर पहुंचते हैं, तो सियासी गलियारों में एक बार फिर भूचाल आ जाता है। जो राजनीतिक पंडित हैं अपने अपने से फिर कयास लगाना शुरू कर देते हैं। जो राजनीति के विद्यार्थी हैं वो सोचने लगते हैं कि आखिर इन तीनों के बैठने की क्या वजह है। और देखिए, नरेंद्र मोदी इतनी फुर्सत नहीं है, अमित शाह के पास भी बहुत फुर्सत नहीं है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास भी फुर्सत नहीं है कि अचानक एक दिन में लगातार वो मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, फोन पर बात करें। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मिलने के बाद जब ये तीनों मिले, एक साथ मिले, प्रधानमंत्री से मिले, फिर चर्चा गर्म हो गई। फिर यूपी की सियासत में, लखनऊ की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये तीनों लोगों को मिलना है। और देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के कभी किसी भी मामले पर बहुत आसानी से कोई फैसला नहीं लेते हैं, बहुत विचार विमर्श करके फैसला लेते हैं। लेकिन बेवजह किसी से मिलने, अचानक मिलने, तो ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है और दर्शक भी बहुत उत्सुकता से वो सवाल जानना चाहते हैं चैनलों के माध्यम से, क्योंकि हम ही माध्यम हैं, आप ही माध्यम हैं और इन्हीं माध्यमों पर वो टकटकी लगाकर देखते हैं। और एबीपी गंगा की विश्वसनीयता इसी बात को लेकर है कि जो खबर जाती है वो सच होती है, वो सच साबित होती है। बिल्कुल। तो वीरेश, आपने बताया लखनऊ की स्थिति और जो दिल्ली में जो बैठक है वो बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अभिज्ञान आपके पास आऊंगा। इस बात को हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों मुलाकात कर रहे हैं और बाकायदा ये खबर आती है, बाहर ये खबर आती है, यानी जानबूझकर खबर बाहर आती है। ये तीनों तो कई बार ऐसी मुलाकातें होती होंगी, क्योंकि ये इस तरह की मुलाकात थी, कोई औपचारिक मुलाकात तो नहीं थी कि इसका जिक्र जरूरी था होना। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के स्तर पर ये बात जरूर रही होगी कि ये चर्चा बाहर जाए कि मुलाकात हो रही है। तो बिल्कुल ये मुलाकातें, और यार केंद्र में जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चा पिछले काफी दिनों से चल रही है कि ये भी ड्यू है और
अमित शाह का अनुप्रिया पटेल से कल बातचीत करना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना, तो कहीं ना कहीं इनका भी आपस में संबंध हो सकता है कि जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है कि सहयोगी पार्टियों के साथ भी समन्वय बनाकर रखना है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही। 2-3 पॉइंट पहले ही देखिए, 2014 से भारतीय जनता पार्टी का कमाल का उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सफर शुरू हुआ सफलता के हिसाब से, जो उसको कभी उसके राजनीतिक जीवन के इतिहास में अटल जी का समय इंक्लूडेड जो मैंने करीब से देखा नहीं मिली। अब 2014 के बाद उसके बाद 17 आया, 17 में कमाल ही कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इतनी बड़े बहुमत की सरकार बना ली। फिर 19 आया, 19 में फिर बहुत अच्छा परफॉर्म किया लोकसभा के चुनाव में। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी राजनीतिक शक्ति जो है बीजेपी की, अमित शाह और खासतौर पर नरेंद्र मोदी की खुद, ये उत्तर प्रदेश से जाती है। अनुप्रिया पटेल जैसे नेताओं से मुलाकात का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा है, क्योंकि पिछली सफलता को इस बात के लिए आंका गया कि कैसे अमित शाह और बीजेपी के लोगों ने छोटे दलों के साथ राजनीतिक सूझबूझ दिखाकर एक अलायंस स्टिच की, एक अलायंसेस बनाई, ताकि अलग अलग छोटे जगहों में बीजेपी के बड़े प्रभाव के बावजूद इनका स्थानीय असर ले सके। उसमें से एक अलायंस जो है वो अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों की थी। तो फिर उसी पॉइंट पे वापस सहयोग, ज़्यादा आपके सहयोगी साथियों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन, ये सब की इश्यूज थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार एक कंसर्न यूपी में सरकार कैसे चल रही है इसको लेकर पैदा हो रहा था। अंततः आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है चुनाव को देखते हुए। आपने खुद सही मेंशन किया कि आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके दिखाने हैं। तो ये सब चुनौतियां सेंट्रल लीडरशिप रिकग्नाइज कर रही है, उनको पहचान रही है, और ये उसी प्रोसेस का नतीजा है सारी मुलाकातें। जी बिल्कुल।